एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। मैं तो बहुत अच्छी हुई। फॉर श्योर यू ऑल गाइज नो मी, हु आई एम एंड वट आई एम डूइंग हेयर राइट नाउ। फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ दैट आई एम प्रेरणा फ्रॉम जयपुर एंड आई वॉन्ट टू डिस्कस अ टॉपिक विद ऑल ऑफ यू। या राइट, वो एक मोटिवेशनल टॉपिक है, पर जो टॉपिक मैं डिस्कस करना चाह रही हूँ वो मेरी ही लाइफ में नहीं, आप सबकी लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना और पता ना अपने थॉट शेयर करना कमेंट में अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो। सो ऑल ऑफ यू नो दैट कि व्हाट इज द टॉपिक, ओके, विच इज हाउ टू सेट बाउंड्रीज इन आवर लाइफ। एंड ऑनेस्टली बताऊं तो बाउंड्रीज ना सिर्फ आपकी लाइफ में बल्कि आपकी इम्पोर्टेंस हर उस इंसान की लाइफ में तय करती है जो आपसे जुड़े हुए हैं। और ये बात तो सच है कि आप सब ये बात जानते हैं कि दुनिया में आजकल जितने भी लोग हैं वो 99.99% लोग आपको एज अ प्रोडक्ट यूज करते हैं। उनका काम हुआ देन वो आपको साइड कर देते हैं, जब उनको दोबारा आपकी जरूरत पड़ेगी तब वो आपको दोबारा से रिसीव कर लेते हैं और फिर यूज करके फिर थ्रो आउट कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि अपन कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से यूज होते ही हैं, चाहे वो एक अच्छा इंसान हो चाहे वो बुरा इंसान हो, आपको यूज दुनिया करेगी ही करेगी। सच कहूँ तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से ये मुझे एक कॉमन टेंशन सी ही लगती है। मतलब मेरे ही जीवन में नहीं, सबके जीवन में मुझे एक कॉमन टेंशन लगती है। मुझे कोई भी आता है मुझे यही बात बोलता है कि यार ऐसा मेरे साथ ये हुआ, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया। तो अपन को इसको डिस्कस करना चाहिए ना बैठ के, अपन को इसकी बाउंड्रीज सेट करनी चाहिए कि भाई अपन क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते फॉर दैट। यार देखो, बाउंड्रीज सेट करना ना सिर्फ आपको मेंटली बल्कि इमोशनली भी स्ट्रांग बनाता है और साथ ही साथ दूसरे की जिंदगी में आपका रिश्ता भी बहुत मजबूत करता है। तो मैंने कुछ पॉइंट सर्च आउट किए थे इस बारे में, तो आई थिंक सो कि मुझे स्टेप बाय स्टेप उनको डिस्कस करना चाहिए, जो कि मुझे ही एक गुड ह्यूमन बीइंग नहीं बल्कि आपको भी एक गुड ह्यूमन बीइंग बनाने में हेल्प कर सके। सो फर्स्ट ऑफ माई पॉइंट इज अंडरस्टैंड योर नीड्स। जब तक आप अपनी जरूरतों को नहीं समझेंगे तब तक सही और गलत का फर्क आप नहीं समझ पाएंगे फॉर श्योर। सो एवरी सिंगल टाइम वेन एवर यू आर फ्री, आस्क योर सेल्फ what makes you feel happy, what makes you feel stress free, what makes you feel proud and what makes you feel मतलब comfortable with anyone। और इस बात को भी सोचो कि टू द पॉइंट जो आप काम कर रहे हैं क्या वो आपको अच्छा फील करवा रहा है, क्या वो आपको गुड एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, क्या वो आपको लगता है कि ये सही वैल्यू रखता है आपकी लाइफ में जो आप काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप ये ले सकते हैं, जब भी आप फ्री होते हैं, अपना क्वालिटी टाइम इंजॉय कर रहे होते हैं या फिर अपना मतलब पर्सनल टाइम जो भी इंजॉय कर रहे होते हैं या फिर फ़ोन चला रहे होते हैं और इमीडिएट आपके बॉस आ जाएं या आपका कोई फैमिली मेम्बर आ जाए या फिर कोई भी XYZ कोई भी काम आ जाए और आपका वो काम करने का मन ना हो कि भाई ये मेरा काम करने का मन नहीं है, ये मेरा क्वालिटी टाइम में मैं इंजॉय करूँगा या फिर मुझे मेरा कोई काम करना है और वो आपको कोई काम बता दे, तो आप उनको कोई काम के लिए इमीडिएट ना बोल सको कि भाई मैं अभी नहीं कर सकता हूँ, मैं बाद में इस काम को कर दूंगा, या मतलब आप सिर्फ नो बोल सके। ये आपको फील अच्छा करवाता है, वो आपकी बाउंड्री सेट करता है कि भाई नहीं, मुझे ये काम नहीं करना है, इस काम को करने से मैं खुश नहीं होऊंगा, इस काम को मैं नहीं करना चाहता। मतलब आप अपने मन में इस बात को क्लियर कर सकें। माई सेकेंड पॉइंट इज कम्युनिकेशन क्लियरली एंड कामली। जब भी आपको ऐसा लगे कि यार मैं अपने आप को क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपने आप को किसी को समझा नहीं पा रहा हूँ, मैं अपने आप को किसी को कुछ कहने के लिए मतलब कोई मुझसे कुछ भी कह के जा रहा है, मैं उसको समझा ही नहीं पा रहा हूँ कि मेरी बात क्या है, तो अपने आप को उसी वक्त शांत कर लें, बिल्कुल ना बोले, अपने दिमाग को थोड़ा शांत करें। उसके बाद में अपनी जो भी स्पीच है या फिर जो भी आपकी क्लियर बात है उसको आप एक बार अपने मन में दोहराएं कि भाई मुझे पूरी बात मन में दोहरानी है। उसके बाद में आप सामने वाले को शांति से बिठाकर समझाएं कि भाई ऐसी नहीं ऐसी बात है, बिना गुस्सा, बिना फ्रस्ट्रेटेड, बिना इरिटेटेड हुए आप अपनी बात को शांति से उसको सामने रख सके, जिससे सामने वाला आपको बेवकूफ़ ना समझे। क्लियर शब्दों में बोलूँ तो यूज आई स्टेटमेंट इंस्टीड ऑफ ब्लेमिंग और अक्यूजिंग योरसेल्फ। यू हैव टू बी डायरेक्टली एंड रिस्पेक्टफुल यार। एग्जाम्पल में अपन ये भी ले सकते हैं कि भाई अपन किसी से बोले कि यार थोड़ी सी देर मुझे अपना प्राइवेट स्पेस लेने दो, जिससे मैं अपना दिमाग थोड़ा चार्ज कर सकूँ और दोबारा से तुम्हारे साथ साथ उसी एनर्जी के साथ काम कर सकूँ। ये जो स्टेटमेंट है वो किसी को मतलब ऐसा भी फील नहीं कराएगा कि यार ये मुझसे इरिटेटेड हो रहा है या फिर ये परेशान हो गया काम कर करके या फिर XYZ कुछ भी मतलब गंदा फील नहीं करवाएगा किसी को। माई थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस पूरा टॉपिक इज लर्न टू से नो विदाउट गिल्ट।
इस लाइन के पीछे मेरी एक पर्सनल स्टोरी भी है, जो कि मेरा एक फ्रेंड है वो मुझे बहुत समझाता था कि हर किसी को मना कर दिया कर। ही सेड कि जरूरी तो नहीं ना तू हर किसी के लिए हर जगह पर अवेलेबल रहे। वो हमेशा समझाता था कि तू मना करना सीख। जब भी कोई किसी काम के लिए बोले तो तू उसको साफ मना कर दे कि भाई मैं ये काम नहीं कर सकती हूँ, आई एम नॉट अवेलेबल राइट नाउ। बट मैं उसकी बात आज तक नहीं समझी हूँ, बिकॉज मुझसे कभी नो वर्ड बोला ही नहीं जाता था। बट राइट नाउ आई एम स्टिल ट्राइंग टू से नो। मेरी पर्सनल स्टोरी से हटकर पॉइंट पे आती हूँ। एक्चुअली सेइंग नो डज नॉट मेक्स यू सेल्फिश, इट मेक्स यू ऑनेस्ट। और लाइफ के एक पॉइंट पर आपको लगेगा कि यार मना करके मैंने गलती तो नहीं की, यार सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, यार मैं गलत तो नहीं बन गई, यार मैं गंदी बन गई दूसरे की नज़र में। पर उसी अगले समय में आप ये भी सोच सकते हैं कि ये मेरा टाइम है, मेरी मर्जी है, मैं किसको दूँ किसको नहीं दूँ, मेरी चॉइस होनी चाहिए ना। ऑल्सो यू फील कि आई एम ऑनेस्टली से नो। मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने यूँ नहीं कहा कि हाँ देखता हूँ कर लूँगा कैसे ये वो, मैंने बहाने तो नहीं बनाए ना। आई एम इमीडिएटली से नो। तो साफ भाषा में मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रैक्टिस स्मॉल नोज फर्स्ट टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। माई फोर्थ पॉइंट इज बी कंसिस्टेंट। हम हमेशा किसी भी काम को शुरू करने से पहले ही उसके प्रॉफिट को मन ही मन सोच के एंजॉय करने लगते हैं। मैं ही नहीं, ये सब सोचते हैं। आप भी इस बात को सोच के एंजॉय करते होगे, जैसे कि मेरी नौकरी लग जाएगी, इतने पैसे आएंगे, ऐसे घूमूंगा, ऐसे जाऊंगा, मस्त नौकरी करूंगा। पर आपने पढ़ाई नहीं करी उससे पहले, पर आपने सोच लिया। मैं ऐसे नहीं बोलती कि ये मजाक की बात है, ये विच इज एब्सोल्युटली ह्यूमन नेचर यार, सबकी ह्यूमन नेचर होता है ये। लेकिन इसके साइड इफेक्ट कितने ज़्यादा डिप्लोमेटिक हो सकते हैं ये अपन सोच भी नहीं सकते, क्योंकि अपन किसी भी काम को अगर कंसिस्टेंसी के साथ साथ नहीं करेंगे तो वो काम कभी पूरा होएगा ही नहीं। और अगर वो काम पूरा नहीं होगा तो उसका प्रॉफिट अपन को नहीं मिलेगा, और अगर उसका प्रॉफिट अपन को नहीं मिलेगा तो अपन को बुरा लगेगा, जो कि अपन को हर्ट करता है भाई। और अपन को वो इतना हर्ट करेगा क्योंकि अपन मन ही मन में उसका प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर चुके थे। मतलब अपन सोच चुके थे कि हम इसके बाद में ऐसी ज़िंदगी जी सकते थे, ऐसा अपन कर सकते थे, ऐसे घूम सकते थे, ऐसे फिर सकते थे, लेकिन अपन उसको कंप्लीट कर ही नहीं कर पाते हैं जस्ट बिकॉज वी आर नॉट कंसिस्टेंट। तो इसका शीर्षक सिर्फ इतना सा है कि डोंट मेक एक्सपेक्टेशन ऑफन, दिस मेक्स यू कंफ्यूज एंड वीक योर बाउंड्री रूट्स एंड आल्सो स्टिक टू योर लिमिट्स इवन इफ अनदर पीपल पुश बैक यू। माई फिफ्थ पॉइंट इज वॉच योर बाउंड्री पुशर्स। जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आप पे निगरानी रखते हैं पूरी तरीके से कि भाई ये इस काम को पूरा करना ही नहीं चाहिए, विच इज़ आप उसको ये भी समझ सकते हैं कि ये नज़र लगाने पे तुले रहते हैं। तो ऐसे लोगों से बच के रहो। सबसे पहले तो उनको कुछ बात बताओ मत, जो आप करना चाह रहे हो, जो आप कर सकते हो, या जितनी आपकी कैपेबिलिटी है करने की जिस काम को, उनसे शेयर मत करो बस, जस्ट बिकॉज सम पीपल्स विल टेस्ट योर बाउंड्रीज। My second last point is set internal boundaries too. Just because boundaries are not just for others, they are just for you also. जब तक आप अपने दिमाग में अपनी बाउंड्रीज सेट नहीं करेंगे कि भाई मुझे इस हद से ज़्यादा पार नहीं होना है या फिर मुझे ये काम नहीं करना है, जब तक आप अपने दिमाग को क्लियर नहीं करोगे, जब तक आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। फर्स्टली तो आपको अपनी नेगेटिव सेल्फ टॉक को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव सेल्फ टॉक से आपका कॉन्फिडेंस लेवल है जो लो हो जाता है। अपने आप को, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को जब तक आप बूस्ट नहीं करेंगे, जब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जिसके लिए सबसे अच्छा एक उपाय है कि अपने आप के मन को ज़्यादा से ज़्यादा काम में लगा के रखो। जब तक आप अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा काम में लगा के नहीं रखोगे तो आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आएंगे, जिसकी वजह से आप अपने जो कॉन्फिडेंस होता है उसको लो करते ही चले जाओगे। एंड द लास्ट पॉइंट इज रिस्पेक्ट अदर बाउंड्रीज टू। व्हाट माई पॉइंट इज म्यूचुअल रिस्पेक्ट बाउंड्रीज मेक्स यू स्ट्रॉन्गर एंड मोर बैलेंस्ड रिलेशनशिप ऑल्सो। आपकी ही लाइफ की जो बाउंड्रीज आपने सेट करी है उनकी ही आप अपनी की भी कदर करो, और जो दूसरे ने सेट कर रखी है दूसरे की लाइफ की बाउंड्रीज उनकी भी कदर करो, उनकी भी रिस्पेक्ट करो, तभी जाकर आप दोनों एक दूसरे की बाउंड्रीज को क्लियर कर पाते हैं। आई थॉट कि जब तक आपके अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी या एक दूसरे की बाउंड्रीज को या फिर एक दूसरे की जो पर्सनल स्पेस है उसको आप टाइम नहीं दे पाएंगे, जब तक आपके अंदर मतलब एक दूसरे को समझने की क्षमता भी नहीं रहेगी। मैं जो कहना चाह रही हूँ आप आई थिंक सो समझ रही हूँ। सो लेट मी नो कि ये आपके लिए हेल्पफुल था या नहीं था। बस मुझे जो समझ में आ रहा था मैंने उसको समझाने की कोशिश की है इस वीडियो में। एंड आई एम वेरी नर्वस, इसका रिव्यू मुझे ज़रूर देना प्लीज़। थैंक यू सो मच मेरी इतनी देर तक बकवास सुनने के लिए भी। बाय बाय।